तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद शिद्दत के साथ शुरू हो गया है। कल पीटीआई के मरकजी दफ्तर पर छापे के बाद से तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन गिरफ्तार हैं और आज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उन्हें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया है। एफआईए और इस्लामाबाद पुलिस ने कल पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट में कायम डिजिटल मीडिया सेल पर छापा मारकर रऊफ हसन और दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया था और उन पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा चलाने का इल्ज़ाम आयद किया था। इंस्पेक्टर सीटीडी की मुद्दत में दर्ज एफआईआर के मुताबिक पीटीआई के सेक्रेटेरिएट के अंदर बाकायदा रऊफ हसन की सरबराही में एक सेल काम कर रहा है जो रोज़ाना की बुनियाद पर रऊफ हसन से हिदायत लेता है और उन्हीं हिदायत के ऊपर पाकिस्तान और बैरून मुल्क से मुहिम चलाते हैं ताकि अवाम रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाए और मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो सके। इस सिलसिले में जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरनेट पर तहरीक चलाई जाती है ताकि बगावत का माहौल पैदा किया जा सके। एफआईआर के मतन के मुताबिक मज़कूरा इल्ज़ामात रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ पीका एक्ट 2016 की दफ़ा 9, 10 और 11 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आज रऊफ हसन और पीटीआई के दीगर गिरफ्तार कारकुनों को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया, जहां समाअत के दौरान पीटीआई के रहनुमा और वकील सफ़ाई लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि डिजिटल दहशतगर्दी का एक नया लफ्ज़ मुतारिफ़ करा दिया गया है। डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज़ अब तहरीक इंसाफ पर मुसल्लत करने लगे हैं। अब रऊफ हसन को डिजिटल दहशतगर्दी में मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से आज पीटीआई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत हुई है, जहाँ चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्काम की सख्त सरजनिश की है। दौरान समाअत जब एफआईए हुकाम ने अदालत को बताया कि मुकदमे में नामजद अफराद के सिवा दीगर कारकुनों को ज़ाती मचलकों पर जोड़ दिया गया है, तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपने लोगों को उठाकर 10 घंटे बाद छोड़ दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुकदमे में नामालूम लोग भी थे, इसलिए दीगर लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप किस कानून के तहत इस तरह किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं? क्या आप किसी सबूत के बगैर किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं? क्या पीटीआई सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाना लाजिम था? क्या उस दफ्तर में मौजूद होना कोई जुर्म है? अगर अली बुखारी एडवोकेट वहाँ मौजूद होते तो क्या उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता? इस पर पीटीआई के वकील अली बुखारी ने बताया कि पार्टी सेक्रेटेरिएट से वाटर डिस्पेंसर भी उठाकर ले गए हैं। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या पानी पीना था? 32 लोगों को वहाँ से उठा लिया गया। क्या आपको वो सब मतलूब थे? आपने किसी को गिरफ्तार करना है तो शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करना है, आपने सिर्फ वहाँ मौजूदगी की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया। ये तो इनकी बदकिस्मती है। सेक्रेटेरिएट के बाहर कोई किसी का इंतजार कर रहा होता तो क्या उसे भी गिरफ्तार कर लेते? क्या तमाम 32 लोगों की गिरफ्तारी डाली गई थी? इधर उधर की बात ना करें, सब कुछ ठीक चल रहा है, ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रहे हैं? अगर गिरफ्तारी नहीं डाली तो 32 लोगों को 10 घंटे कैसे वहाँ रखा? क्या ये अगवा नहीं है? मैं अगर अदालत के दरवाजे बंद कर दूं और किसी ऑर्डर के बगैर आपको बाहर ना जाने दूं तो क्या ये अगवा नहीं है? उठाए गए तमाम लोगों को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है ना। अगर गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है तो फिर इसके क्या नताइज होंगे? कल मैं सड़क पर जा रहा हूं तो क्या पुलिस मुझे भी उठा कर ले जाएगी? कोई कानून कायदा देखा करें। इसी मवाद के ऊपर ट्रायल चलते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम तो पकड़ते हैं लेकिन अदालतें छोड़ देती हैं। आपने किसी की चीज़ अपने पास रख ली, कोई पता नहीं कि किस कानून के तहत रखी। क्या एफआईए के पास कोई वकील है? क्या उनसे मशवरा लिया गया था? अगर वकील ने मशवरा दिया हो तो मैं उसका लाइसेंस तो मनसूख कर दूँ ना। चीफ जस्टिस ने एफआईए हुकाम से मुकालमा किया कि आपको पता है कि किसी की प्रॉपर्टी अपने पास रख लेना चोरी है। जिन लोगों की जो चीज़ें हैं उनको वापस करें, कोई कायदा कानून देखें। क्या आपको कानून का पता नहीं है? अब मामला मेरे सामने आ गया है तो इस पर कुछ ऑर्डर तो लिखूंगा। पुलिस और एफआईए की तारीफ़ तो करने से रहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये पुलिस स्टेट बन गई है। जो दिल चाहता है कर लेते हैं। पुलिस स्टेट यही होती है ना कि कोई काम कानून कायदे के तहत ना करें। क्या मैं लिखवा दूँ कि चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाए? जो अदालती फैसलों के हवाले देते हैं दे दें, मैं ऑर्डर लिखूंगा। इसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। इसके अलावा आज से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाया और फिर आज ही उसे ख़त्म कर दिया और कहा कि कल दोबारा कैंप लगाया जाएगा। जबकि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भूख हड़ताली कैंप में कम तादाद पर तनकीद कर रहे हैं। भूख हड़ताली कैंप के दौरान मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने अपने मुतालबात सामने रखे, जिनमें इमरान खान समेत पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई भी शामिल है। नंबर 1 हमारा मुतालिबा ये है कि इमरान खान, बुशरा बीबी, हमारे असीरान, खासकर जो इस वक्त जो रऊफ हसन साहब और जो हमारे सोशल मीडिया के वर्कर, इनको गिरफ्तार किया गया है, उन सबको रिहा किया जाए। इस वक्त जो मुल्क में बदअमनी की लहर फैल गई है वो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक, बलोचिस्तान, पंजाब, इसके जिम्मेदार जो है ना वफाकी हुकूमत है। हम मुतालिबा करते हैं कि ये हुकूमत रिजाइन करे। नंबर 3 जो इस वक्त महंगाई की एक लहर
जितनी बिजली के ऊपर जो कीमतें बढ़ाई, पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ाई, हम समझते हैं कि इस बजट को रिव्यू किया जाए। ये बजट जो है ना किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। ये जो है ना जाली तौर पर बैठे हैं, इनके पास ना कानूनी इख्तियार है, ना मॉरल अथॉरिटी इनके पास। इनको रिजाइन करना चाहिए और हम री इलेक्शन चाहते हैं। जबकि उमर अयूब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि DGISPR की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नाकाम हुकूमत को सहारा देने की कोशिश थी। कल की DGISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसने अपने आप को तर्जुमानी उसने की इंटीरियर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की। तो DGISPR ने खुद ही अपने आप को एक फेडरल वजीर के तौर पे प्रमोट कर दिया और इसकी जरूरत इसलिए मेरा ख्याल है पेश आई है क्योंकि वो सहारा देना चाह रहे हैं फॉर्म 47 की हुकूमत को, जो कि डूब चुकी है। उस किश्ती में इतना पानी आ चुका है कि उसको अभी बचाना नामुमकिन हो चुका है।